हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम इलाई है और वो गार्डन में मस्ती कर रहा था। और अचानक से मस्ती करते करते उसे पता नहीं क्या होने लगा है और एकदम से उसे घुटन भी होने लगती है और उसका चेहरा भी बहुत लाल हो गया था और फिर वो बेहोश हो जाता है। और जब होश में आता है तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि इलाई को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और वो खुली हवा में सांस नहीं ले सकता। और यहाँ पर इलाई की मॉम उसके पास आती है और बताती है कि आज हम एक डॉक्टर से मिलने जाएंगे। और इलाई की बीमारी तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और अब इतनी ज़्यादा खतरनाक थी उसकी बीमारी कि उसे पूरा पैक होकर के ही बाहर जाना पड़ता था और इसीलिए वो सूट को पहनकर ही बाहर जाता था। और अगर वो ऐसे ही बाहर गया तो बाहर की हवा उसकी पूरी बॉडी में जाकर के उसे ख़त्म कर देगी। और फिर वो सूट पहनता है और अपनी मॉम डैड के साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। रास्ते में उसके डैड उससे कहते हैं कि आज हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और शायद हमें उनके पास जाने की बात कही और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अब ये लोग डॉक्टर के घर पहुंच जाते हैं और डॉक्टर का घर तो बहुत बड़ा था लेकिन उनका घर एक बहुत ही सुनी जगह पर था और इस घर के दरवाजे भी कंप्यूटराइज थे, इसीलिए वो ऑटोमेटिक ही खुलते थे। इलाई जब उस घर में जाता है तो सबसे पहले उसे कुछ मशीन से होकर के गुजरना पड़ता है और उसे क्लीन भी कर रही थी वो मशीन। उसके बाद इलाई की मुलाकात डॉक्टर से होती है और वो कहती है कि तुम्हें अब ये सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा घर एयर टाइट है और यहाँ पर बाहर की हवा अंदर नहीं आती, इसीलिए तुम नॉर्मल रह सकते हो। अब यहाँ पर इलाई को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं होता लेकिन जब वो अपना सूट उतारता है तो उसे कुछ भी नहीं होता और उसे ऐसा देख के उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे गले लग के रोने भी लगती है क्योंकि उसने बहुत टाइम के बाद उसे ऐसा देखा था। अब इलाई डॉक्टर हॉर्न से कुछ क्वेश्चन पूछता है और वो कहता है कि क्या आप मुझे ठीक कर दोगे और आपने अब तक कितने बच्चों को ठीक किया। डॉक्टर कहती है कि हाँ मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चों की जान बचाई है। और अब वो उसे नहाने का कहती है। इलाई बहुत टाइम के बाद नहा रहा था और उसे इसीलिए खुद को देख के रोना आ जाता है। और अब डॉक्टर इलाई को रूम दिखाती है और कहती है कि ये तुम्हारा रूम है, तुम यहाँ पर आराम करो, हम कल सुबह फिर मिलेंगे। और अब कहानी में हम आगे बढ़ते हैं जब इलाई सो रहा था। अब रात में उसे अपनी खिड़की के पास से कुछ आवाजें आने लगती है और उस आवाज को सुन के जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहां पर देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा होकर के सांस ले रहा हो क्योंकि खिड़की पर भाप के निशान थे जिससे वो बहुत डर जाता है और कांपते हुए फिर वो अपनी मॉम डैड के रूम में जाकर के सो जाता है। अगली सुबह ये बात वो सबको बताता है तो सबको सुन के ऐसा लग रहा था कि शायद इलाई ने कोई बुरा सपना देख लिया है और इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था। अब इलाई को नर्स एक कमरे में लेके जाती है और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अब डॉक्टर उसके कमर में एक सेल इंजेक्ट को लगाती है और इससे ये होगा कि इलाई की बॉडी में जा करके वो उसके डेड सेल को खा करके उसे ख़त्म कर देगी और उससे उसकी ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। और तभी उसकी बॉडी में से अजीब सा होने लगता है और उससे उसकी पूरी बॉडी एलर्जी से लाल हो गई थी। अब यहाँ पर उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी और इसीलिए अब वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक रूम में पाता है और वहाँ पर खिड़की पर एक लड़की पत्थर मार रही थी और इलाई घर के अंदर ही खिड़की पर खड़ा होकर के उस लड़की से बात करता है। वो अपना नाम उसे हेली बताती है और वो इलाई से कहती है तुम भी बीमार हो, क्या तुम भी खुली हवा में सांस नहीं ले सकते और क्या तुम्हें भी कोई एलर्जी है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर वही बच्चे आते हैं जिनको किसी तरह से कोई एलर्जी हो जो खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। अब इलाई हेली को अंदर आने को कहता है लेकिन वो इतना ही कह के वहाँ से चली गई थी। और अब इलाई अपने रूम में जाने वाला था तो उसे पीछे से किसी की आहट महसूस होती है और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। और जब वो पीछे देखता है तो उसे बहुत ही डरावनी सी लड़की दिखाई देती है जो उसे पकड़ने के लिए उसके पास ही आ रही थी। लेकिन तभी इलाई के सामने उसके डैड आ जाते हैं और वो उसे डांट के कहते हैं कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और खाना खाते टाइम इलाई अपनी मॉम से कहता है कि मैंने एक लड़की को देखा है जिसने मरीजों वाला सूट पहन रखा था, शायद मेरे अलावा भी यहाँ पर किसी और का ट्रीटमेंट हो रहा है। इस बात पर उसकी मॉम कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, शायद ये तुम्हारा कोई वहम है, शायद तुमने किसी नर्स को देखा होगा। यहाँ पर इलाई अब चुप हो जाता है और वो दोबारा से अपने रूम में चला जाता है और अब उसके सामने फिर से वही लड़की आती है और वो इस बार उसे खींच के कहीं पर
ले जा रही थी। अब इलाई बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो मॉम डैड करके चिल्लाने लगता है और उसकी चीखें सुनने के बाद उसके मॉम डैड भी वहाँ पर आ गए थे और वो उससे कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तुम किससे डर रहे हो। अब यहाँ पर डॉक्टर हॉर्न आकर के इलाई के मॉम डैड को बताते हैं कि ये सब कुछ दवाई का असर है, वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। और इस बात पर उसकी मॉम डॉक्टर हॉर्न को कहती है कि क्या आप इन दवाइयों के डोज को कम नहीं कर सकते। और इस बात पर इलाई के डैड उसकी मॉम को चुप करवा देते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, डॉक्टर को अपना काम करने दो और हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता है और हमने इस इलाज में अपना सब कुछ लगा दिया। और इधर दूसरी तरफ इलाई को कुछ भी ठीक नहीं लगता, वो यहाँ से जाना चाहता था और वो अपनी मॉम से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। लेकिन उसके मॉम डैड उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत से पैसों को उसके इलाज में ही लगा देते हैं। और अब फिर से हेली इलाई की खिड़की पर पत्थर मारती है, लेकिन उससे पहले कि वो हेली से मिलने जाता, वो जो लड़की उसे परेशान कर रही थी वो आकर के उस पर हमला कर देती है और इलाई उससे डर के अलमारी में छुप जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर वहाँ पर उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार वो लड़की इलाई के अलमारी पर उसका नाम लिख देती है जो बार बार लिखा हुआ था। और तो और वो अलमारी को भी तोड़ देती है। और इतना सब कुछ देख के भी अभी भी ये सब यही सोच रहे थे कि ये इलाई यहाँ से जाने के लिए कर रहा है। और इसी रात इलाई हेली से मिलता है और वो उसे सब कुछ बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई लड़की का भूत है जो मुझे डराना चाहती है और वो मुझे मारने की कोशिश करती है। और ये सब बातें सुनकर हेली कहती है कि पहले भी यहाँ पर एक बच्चा रहता था और उसने भी सेम यही सब कुछ कहा था, पर जब यहाँ पर रहने वाले डॉक्टर हॉर्न ने उसका इलाज शुरू किया तो तीसरी स्टेज के बाद वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। और तुम मेरी बात मानो तो तुम भी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी फिर से उसे यहाँ पर किसी के चलने की आवाज आती है और इलाई हेली को छोड़ करके उसके पीछे चला जाता है, लेकिन अचानक से कोई उसके पैर को खींचता है और जब वो कांच में देखता है तो उसे 3 बच्चे और नजर आते हैं जिसने मरीजों के कपड़े पहने हुए थे और वो उसे घसीटते हुए घर के बाहर तक ले जाते हैं और वो दरवाजा खोल देते हैं जिससे कि बाहर की हवा अंदर आने लगती है और इसी वजह से इलाई की हालत फिर से खराब होने लगती है। लेकिन वहाँ पर डॉक्टर हॉर्न सही टाइम पर आकर के इलाई को बचा लेती है और जब उसको होश आता है तो वो फिर से खुद को कमरे में देखता है और वहाँ पर उस रूम के बाहर उसके डैड डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। लेकिन जब उसकी मॉम आती है तो वो दोनों चुप हो जाते हैं। इलाई की मॉम उसके पास आकर के उसे गले लगा लेती है। तभी वो उसके कमरे में उसी अलमारी को देखती है जिस पर कुछ नाम लिखा हुआ था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक दरवाजे का कोड है, यानी कि जो भूत वाली लड़की इलाई के पीछे पड़ी हुई थी वो कुछ दिखाना चाहती थी। और यहाँ पर सब कुछ बातें जानने के बाद इलाई अब हेली को बताता है और कहता है कि शायद मैं जानता हूँ कि ये कहाँ का कोड है और ये उसी दरवाजे का कोड है जहाँ पर इलाई को डॉक्टर हॉर्न इलाज कर रहे थे। अब इलाई रात को उसके अंदर जाने का प्लान बनाता है और वो रात होते ही चुपके चुपके उस कमरे में पहुंच जाता है जिसका कोड यही था जो अलमारी पर लिखा हुआ था। इलाई उस रूम के बाहर जाकर के सब कुछ चेक करता है और फिर उसे एक लॉकर में कुछ बच्चों की फाइल मिलती है जो मर चुके थे और अब उसमें इलाई का नाम भी था और सभी फाइल्स में साफ लिखा था कि इलाज के तीसरी स्टेज के बाद कोई भी नहीं बच पाया और ये वही मरे हुए बच्चे थे जो इलाई को परेशान कर रहे थे। और दूसरी तरफ इलाई की मॉम उसके डैड से पूछती है कि आप डॉक्टर से क्या बात कर रहे थे और उसके डैड कहते हैं कि शायद इलाई यहाँ पर भी ठीक नहीं हो पाएगा और अब जो उसका इलाज होने वाला था उससे उसकी जान को भी खतरा है। और ये सब कुछ बात को सुनने के बाद इलाई की मॉम बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि इसका मतलब आज तक तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो, तुमने मुझसे कहा था कि इलाई का इलाज यहाँ पर हो जाएगा और उसकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। और ये सब बात सुनने के बाद इलाई की मॉम बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो गुस्से में अपना सारा सामान को पैक करके इलाई को लेकर के यहाँ से जाना चाहती थी। और इसी लड़ाई में डॉक्टर हॉर्न भी जाग जाती है और वो इलाई की मॉम से कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, सब कुछ ठीक होगा। और अब इलाई अपने डैड के पास आता है और उन्हें उन फाइल्स के बारे में बताता है जो उसने देखी थी। वो कहता है कि डॉक्टर हॉर्न उन्होंने बहुत से मासूम बच्चों को मारा है, हमें यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए। लेकिन इलाई के मॉम डैड को ये लगने लगा था कि वो जानबूझ करके ऐसी स्टोरी बना रहा है क्योंकि वो किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहता था और इसीलिए वो उसे धोखे में बेहोशी का इंजेक्शन को लगा करके उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर हॉर्न तीसरी स्टेज के लिए उसके इलाज की तैयारी शुरू कर
करते हैं। इलाई जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये डॉक्टर ने बहुत से मासूम बच्चों को मारा है। और यहाँ पर इलाई को नर्स ने बांध भी लिया था, लेकिन वो एक नर्स के हाथ को काट के यहाँ से भाग जाता है और जाकर के डॉक्टर हॉर्न के कमरे में छुप जाता है और उसे वहाँ पर एक खुफिया रूम भी दिखाई देता है। अब वो उसे जा करके चेक करता है, जो खुफिया रास्ता एक स्टोर रूम तक था, और वो उसे देख के हैरान हो जाता है, लेकिन वहाँ की हवा से उसे प्रॉब्लम होने लगी थी और वो उसे फिर से एलर्जी होना शुरू हो जाती है और अब वो बेहोश भी हो गया था। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक था और सही तरह से वहाँ पर सांस भी ले पा रहा था, और अब वो समझ चुका था कि उसके मॉम डैड अब तक उससे झूठ बोल रहे थे कि वो बीमार है। सही बात तो ये है कि वो बिल्कुल ठीक था और वो अपने मॉम डैड से बहुत गुस्सा था। और तभी थोड़ी देर बाद उसकी मॉम आती है और वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम मेरा यकीन करो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है, सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। लेकिन अचानक से इलाई बेहोश हो जाता है और जब उसकी मॉम लॉक खोल के उसे देखने के लिए जाती है तो वो अपनी मॉम पर हमला कर देता है, और इसका मतलब ये था कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था और उस हमले की वजह से उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से भाग जाता है और बाहर आकर के वो अपने रूम की खिड़की को लोहे से तोड़ने की कोशिश करता है। और वहाँ पर दूसरी तरफ हेली भी खड़ी थी, और इससे पहले कि वो बाहर जा पाता सभी नर्स और डॉक्टर आकर के इलाई को पकड़ के उसके इलाज के लिए ले जाते हैं। और वही दूसरी तरफ इलाई के मॉम को होश आ जाता है और वो स्टोर रूम से बाहर आने लगती है और तभी उनकी नजर एक कुएं पर पड़ती है, और जब वो उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत सी बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी और वो उसे देखकर बहुत रोने लगती है और वो समझ जाती है कि इलाई बिल्कुल सच बोल रहा था। और फिर वो एक चाकू को लेकर के इलाई की जान बचाने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर इलाई के डैड उससे चाकू को ले लेते हैं और डॉक्टर हॉर्न को देके उसे इलाज शुरू करने का कहते हैं। अब इलाई को बांध के किताब को पढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ इलाई के ऊपर होली वाटर भी डालते हैं, और यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके साथ क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। और होली वाटर के गिरने से इलाई को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, और जब डॉक्टर उसे चाकू मारने लगते हैं तो इलाई को गुस्सा आ गया था और यहाँ पर उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और वो गुस्से में उस चाकू को डॉक्टर को ही मरवा देता है। उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली थी और वहाँ पर जितनी भी नर्स थी सभी को हवा में उड़ा करके आग लगा देता है। अब सोचने वाली बात तो ये थी कि क्या इलाई के पास कोई बुरी ताकत थी जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था। और अब ये सब कुछ देख के उसकी मॉम भी यहाँ पर डर जाती है और इलाई अपनी मॉम से पूछता है कि ये सब कुछ मैं कैसे कर पा रहा हूँ और मैं कौन हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ, बताओ मॉम। और यहाँ पर इस कहानी की सच्चाई खुलती है कि सच में इन सब के पीछे क्या कहानी है। अब इलाई की मॉम बताती है कि तुम नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि तुम शैतान के बेटे हो, मैंने शैतान से दुआ मांगी थी कि मुझे एक बेटा चाहिए और उसके बाद तुम पैदा हुए, और मुझे लगता था कि तुम नॉर्मल बच्चे की तरह हो, लेकिन नहीं, तुम शैतान का ही खून हो और इसी चीज को मैं तुमसे दूर रखना चाहती थी, इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। लेकिन अब तो इस चीज का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि अब तुम्हारी बुरी ताकत जाग चुकी है और अब मजबूरी में हमें तुम्हारे असली डैड तक लेकर के जाना होगा। तभी पीछे से इलाई के डैड उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो उसे भी हवा में उड़ा करके जख्मी कर देता है और अपनी मॉम के साथ घर से बाहर आ गया था, जहाँ पर हेली उसकी गाड़ी के पास ही खड़ी होती है और वो इलाई को बताती है कि मैं भी शैतान की ही बेटी हूँ और जो बच्चे तुमसे पहले यहाँ पर आए थे वो सभी हमारे भाई बहन थे। और इलाई कहता है कि तुमने इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और इस बात पर वो कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम अपनी ताकतों को खुद जगाओ। और फिर वो सारी बातें बता करके उससे पूछती है कि क्या तुम अपने असली डैड के पास जाने के लिए तैयार हो, और यहाँ पर इलाई उसकी बात को मान जाता है। और अब हेली इलाई और उसकी मॉम को गाड़ी में बिठा करके इलाई के असली डैड से मिलवाने के लिए निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।